अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड PHP MySQL सीरीज़ के पार्ट 6 के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं किस तरह हम वाउचर जनरेट कर सकते हैं और उसके साथ हम स्लिप जनरेट करने का प्रोसीजर भी कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर एक टेबल है डेमो का, ठीक है, जिसमें कुछ कॉलम हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और 2 रिकॉर्ड अभी इसमें ऐड है, ठीक है। तो अब हमें ये करना है कि यहाँ पे मज़ीद कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कि जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो वैसे ही लाइक इसको आप डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑर्डर बुक कर रहे हैं, जैसे ही ऑर्डर बुक हुआ तो आपके सामने प्रिंट का बटन आ जाए, आप क्लिक करें तो आपकी इनवॉइस की डिटेल शो हो जाए, ठीक है। सो हम जाएंगे अपने बेसिकली फ़ाइल में और एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ ऑर्डर की, order.php, जिसके अंदर हम बेसिकली ऑलरेडी मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में CRUD ऐप बनाई थी, तो मैं बूटस्ट्रैप का लिंक जो है लगा देता हूँ यहाँ पे। हम जल्दी कुछ छोटा सा सेटअप करते हैं। यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप का CDN लगा दिया इसी पुरानी फाइल में से उठा के। आप जो है लेटेस्ट बूटस्ट्रैप भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैंने एक कंटेनर बनाया और यहाँ पे एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। एक हमने रो बनाई और एक जो है हमने कॉल LG 6 लिया। एक फॉर्म बनाते हैं जिसका एक्शन हम देंगे order.php और मेथड हमारा पोस्ट होगा। और इसी तरह हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं बेसिकली नेम, और एक हम कॉलम बनाएंगे फी का। इसको हमने क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं। प्लेस होल्डर हमने दिया नेम का और यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर यूज़ किया सी का। इसके साथ हम यहाँ पे कॉल LG 6 दे देते हैं और यहाँ पे भी कॉल LG 6। क्योंकि मैं फॉर्म ग्रुप में काम नहीं कर रहा इसलिए मुझे देना पड़ रहा है, वरना फॉर्म ग्रुप में ये सब की ज़रूरत नहीं होती। एक बटन बनाते हैं, एक क्लास लगाते हैं btn मेमोरी और वैल्यू में हमने दे दिया ऑर्डर। एक नेम पास करते हैं ऑर्डर का। तो हमारा एक फॉर्म सेटअप हो चुकी है, इसको हम चला के देखते हैं। हम जाते हैं अपने यहाँ पे और हमारे फोल्डर का नाम है PHP डेटाबेस PHP ऑर्डर। सो ये हमारा फॉर्म है बेसिक सा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर कनेक्शन वगैरह बाकी चीज़ें सेटअप करते हैं। तो PHP ओपन करते हैं, उसके बाद इसे सेट यहाँ पे हमने इस बटन को टारगेट करना है ऑर्डर को। तो यहाँ पे हम देंगे ऑर्डर। हमने यहाँ वेरिएबल बनाए नेम का, एक हमने बनाया फी का। क्यूरी चलाएंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम डेमो है और कॉलम नेम और फी। वैल्यूज़ हमने यहाँ से नेम गेट कर ली और यहाँ पे फी ऐड कर दी। इफ़ की कंडीशन लगाते हैं और हमने कहा कि MySQL क्यूरी जब
एग्जीक्यूट हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ कनेक्शन डिफाइन करना है। तो MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट रूट पासवर्ड और डेटाबेस का नाम है हमारे टेस्ट। ठीक है, डेटाबेस का नाम टेस्ट है। ओके, सो कनेक्शन हमने बना दिया। अब हम यहाँ पे इको करके स्क्रिप्ट को टैग ओपन करते हैं और अलर्ट चलाते हैं कि ऑर्डर बुक हो गया। ठीक है, अदरवाइज एल्स में हम जो भी मैसेज देना चाहें अब हम ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसके साथ हमें एक आईडी चाहिए। पहले चला के देखते हैं इसको। ये देखें डेटा आ चुका है। ठीक है, अब हमें ये चाहिए कि हमें एक आईडी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगी? हम एक वेरिएबल बनाते हैं। बेसिकली हमने एक आईडी का वेरिएबल बनाया। ठीक है, और यहाँ पे MySQL इंसर्ट आईडी ये एक मेथड है। ये क्या करता है, जो भी आपका लास्ट रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होता है उसकी आईडी गेट कर लेता है। ठीक है, तो हमने इसको कनेक्शन लिया, जो भी क्यूरी इंसर्ट होगी उसकी आईडी ये गेट कर लेगा। ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड जो ऐड होगा। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, इको href हमने कहा स्लिप और यहाँ पे btn सक्सेस कर लेते। ओके, सो यहाँ पे हम बेसिकली slip.php का पाथ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक आईडी बनाएंगे, स्लिप आईडी या जो भी नाम आप देना चाहें। मैं फ़िलहाल आईडी दे देता हूँ, आप इसको स्लिप या जो भी नाम देना चाहें। ठीक है, सो यहाँ पे हम पास कर देंगे अपनी ये वाली आईडी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं स्लिप का बटन आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि इस पे जब कोई क्लिक करे तो देखें स्लिप पे तो जा रहे हैं लेकिन आईडी ऊपर यूआरएल में ला रहे हैं। इसके ब्याह पे हमें स्लिप एक प्रॉपर चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट आपको एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि स्लिप जनरेट कैसे होती है। ठीक है, आईडी तो आ गई। अब आपको स्लिप के लिए दो तरीके हैं, या तो आप टेम्पलेट डाउनलोड करें, ठीक है, या फिर खुद डिज़ाइन करें। तो आप गूगल पे जाके लिखें, आपने जाके लिखा स्लिप टेम्पलेट बूटस्ट्रैप, आपके पास पहली या दूसरी वेबसाइट आएगी। आपने बूटस्ट्रैप पे जाना है और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं। मुझे ये समझ आ रहा है, मैंने उठा लिया। ठीक है, इसमें दो फाइलें HTML की और CSS की। तो मैंने HTML कॉपी की, अपने स्लिप के पेज पे गया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फ़ाइल क्रिएट की हुई है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, इसको इस तरह करते हैं HTML के फॉर्मेट में। ठीक है, मैं ऐड किया और अब हम CSS में आते हैं। ये कॉपी करके हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग में लगा दी। ठीक है, तो इतना करना था। अब हमारी स्लिप क्या होगी, जब भी आएगी तो वो इस अंदाज में शो होगी। ठीक है, क्योंकि हमने सेटअप किया हो। ठीक है, ये स्लिप का पेज है, उसके वजह से आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपनी ये वाली डिटेल चाहिए जो यहाँ पे बेसिक सी यहाँ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपने स्लिप पे आता हूँ। यहाँ मैं कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, जैसे ये नाम है, मैं यहाँ कोई डेमो नाम करता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें रहने देती हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पे कर देते हैं या ऐसे कर देते कस्टमर सीरियल नंबर और उसकी फी, टोटल हटा देते हैं। इसी तरह यहाँ नीचे जो की बॉडी
इसमें बहुत सारे कॉलम है टी आर, हम बाकी हटा देंगे, ठीक है। एक टी आर छोड़ेंगे, बाकी रिमूव कर देंगे। ओके, सो यहाँ टोटल आ रहा है। अभी हम इस टोटल में भी यही फी डिफाइन कर देंगे जो हमारी शो होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये कर देते हैं। अब हमें यहाँ वो वाला डेटा चाहिए, उसके लिए क्या करें, पहले हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये हमने एक लूप डिज़ाइन कर दी, ठीक है। एक कॉलम हम हटाएंगे, ओके। तो अब हमें जो है यहाँ पे इस आईडी के ब्याह पे डेटा चाहिए। तो हम जाते हैं ऊपर टॉप पे, आप कहीं भी चले जाएं, बेहतर है कि आप इसको कहाँ रखें, ये जो कॉलम रिपीट हो रहा है इसके ऊपर रख दें। हमने एक आईडी गेट की और क्यूडी चलाते हैं, सिलेक्ट करके लाओ फ्रॉम डेमो और वेयर फी आईडी इक्वल टू डेट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम वही RS चला के क्यूडी एग्जीक्यूट करेंगे जैसे हम करते हैं। यहाँ भी कनेक्शन डिफाइन होगा, उसके बाद डेटा MySQL फैच एरे और यहाँ पे RS रखेंगे और डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो हम यहाँ से उठा देते हैं, इस जगह पे रख देते हैं, ठीक है। और अब हम इस प्रिंट आर को, इस डेटा को प्रिंट आर करके देखते हैं कि क्या आया, एग्जैक्ट रिकॉर्ड ला रहा है या नहीं ला रहा, ठीक है। तो अब देखें क्यूरी चल रही है, वेयर का क्लाउड है और ID 4 है। रिफ्रेश करते हैं, कुछ इशू हुआ, ओके। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, MySQL ओके। सो देखें डेटा आ रहा है। अब 4 ID पे ये रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हम डेटाबेस में देखें, इस ब्राउज में जाएं तो ये देखें 4 पे ये डेटाबेस रिकॉर्ड है, तो यही आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब हमें यहाँ सेटअप करना है बस। तो हमारा सारा डेटा इस डेटा में, इसको सेटअप करेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमने लिखा नेम और इसी को डेटा को हमने किया कॉपी और हमने यहाँ भी लगा दिया और हमने यहाँ भी लगा दिया। यही फी आईडी फ़िलहाल के लिए यहाँ भी लगा दी। तो ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर डेटा आ चुका है। इसको हम बंद कर देते हैं, इस TR को, इस इको को भी फ़िलहाल हटाते हैं क्योंकि हम तो टेस्ट कर रहे थे। तो ये देखें स्लिप हमारी प्रॉपर आ गई। ये डेटा डमी लगा हुआ है, ठीक है। आपकी जिस तरह का डेटा होगा उस हिसाब से आपकी स्लिप आ जाएगी, ठीक है। देन फिर यहाँ पे अगेन एक बटन होता है, या तो आप कंट्रोल P से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल P पे बाद स्लिप ऐसी होती हैं जो प्रॉपर आ जाती हैं प्रिंट लेआउट में, जैसे ये सही आ रही है। कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हमें करनी हो। अगर आपको यहीं से बटन पे क्लिक करना है तो फिर उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कुछ लाइन ऑफ कोड करना पड़ता है, और इंशाल्लाह हम अपकमिंग किसी लेक्चर में वो भी कवर कर लेंगे जावास्क्रिप्ट के किसी सेशन में, कि किस तरह हम किसी स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट कर रहे होते हैं। सो होपफुली आपको स्लिप जनरेट करना आ गई। ओके, सो अब हम बात करेंगे वाउचर जनरेट करने की। सो वाउचर जनरेट करने के दो प्रोसीजर हैं, या तो आप किसी स्पेसिफिक बच्चे का वाउचर जनरेट करें, या फिर आप पूरी क्लास का, पूरे डिपार्ट का
जो भी उसके वाउचर्स हैं वो जनरेट करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि तमाम जो ओवरऑल जो लाइक क्लास है या डिपार्ट है, उस ओवरऑल हमारे डेटाबेस में फ़िलहाल 10 लोग हैं, उन 10 के 10 के वाउचर कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये देखेंगे, ठीक है। हम आते हैं अपनी ऑर्डर वाले हिस्से में, ठीक है। यहाँ पे ही हम काम करने वाले हैं, ठीक है। सो होगा क्या ये ज़रा समझते हैं। मुझे करना ये होगा कि मैं यहाँ नीचे PHP में आता हूँ, ठीक है, इस हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेपरेटली काम करूँगा। मैं यहाँ कुछ वेरिएबल बनाऊँगा। पहले मैंने वेरिएबल बनाया x खाली, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे एरे बनाऊँगा फी IDs के नाम से, जो कि ब्लैंक एरे होगा, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे रोज़ के नाम से बनाऊँगा, जो कि खाली। अब हम क्यूरी चलाते हैं, सिलेक्ट करके लाओ फ्रॉम एम्प्लॉई में से सारा रिकॉर्ड, और अगेन हम वही RS करके डेटा को MySQL क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। कनेक्शन हमने दिया हुआ है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हम वाइल का लूप चलाएंगे, डेटा MySQL फैच एरे RS का डेटा फैच करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले कि सबसे पहले तो हमने कहा कि ये जो रोज है ये प्लस प्लस हो जाए, यानी एक वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम ये करेंगे कि एरे पुश का मेथड यूज़ करने वाले। इसमें हम ये करेंगे कि हमारा एक वेरिएबल बनाते हैं लास्ट ID के नाम से, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि डेटा पे जाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा जब हम इसमें रखते हैं तो सारा डेटा यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी जो फी ID है वो गेट करके वेरिएबल में रखेंगे। और एरे पुश में सबसे पहले एरे पुश, अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना तो मैं वीडियो लिंक में दे दूँगा, आप पहले जाके एरे पढ़ लें, उसके बाद जो है आपको ये भी समझ आ जाएगी। एरे पुश करता क्या है कि ब्लैंक एरे होता है, उसके अंदर चाहे एरे ब्लैंक हो या उसके अंदर डेटा हो, उसके अंदर अगर हमें कोई मज़ीद न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है मैनुअली खुद, तो हम एरे पुश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने एरे का नाम देते हैं जो कि हमारा फी ID, और उसके बाद कॉमा हम अपनी लास्ट ID इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए तो हमें यही करना था। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए फॉर का लूप चलाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ कहा I की वैल्यू 0 और I जो है लेस देन होगा, और यहाँ पे हम करेंगे काउंट का एक मेथड है जो कि एरे के आइटम को काउंट करता है। तो हम अपने फी IDs को एरे को काउंट करेंगे, ठीक है। और हमने कहा I प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो हमने सिंपल फॉर का लूप चला है। इसके अंदर हम कंडीशन देंगे इफ़ अगर I की वैल्यू इक्वल हो 0, तो क्या करूँ, ये जो हमने ऊपर x बनाया था, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू x इक्वल होगा x के, और इसको ब्लैंक कर दो अंदर से, और इसके साथ मर्ज कर दो क्या फी ID, यानी इस फी जो हमारा एरे है उसके अंदर जाओ, एक एक करके सारा डेटा उठा कर लो। क्योंकि जब हम एरे को प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लूप चलाते हैं और उसके अंदर से एक एक करके डेटा आ रहा होता है जब हम एरे को फॉर के थ्रू प्रिंट कर रहे होते हैं। तो ये एक एक करके जाएगा, सारा डेटा लाएगा और उसको कहाँ रख देगा, एक्स के अंदर, ठीक है। और एल्स में हम डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है, कि जब एक्स एल्स चले तो फिर क्या करो, इसके साथ डैश का साइन लगा दो, ठीक है। यानी जब डेटा जो है ना नहीं होगा या कंडीशन रॉन्ग होगी तो ये चलेगा। अब हम इससे बाहर आते हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे अगेन। ये कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे कि ये जो हमने रो के अंदर वैल्यू इंक्रीज़ की थी, ये जैसे बुलियन वैल्यू होती है, हम उस तरह का काम करेंगे। हम देखेंगे कि इफ़ अगर ये जो रो है, ठीक है, इस रो के अंदर अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 थी, जब डेटा आएगा तो इसमें प्लस प्लस होके इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, 1 या 2 जितनी भी है, मतलब 0 से इंक्रीज़ हुई होगी।
अगर इसके अंदर डेटा 0 से इंक्रीमेंट हुआ हो तो हमने यहाँ कंडीशन देख ली। अगर 0 से ज़्यादा की वैल्यू हो तो फिर क्या करें, फिर हम यहाँ पे यही वाला काम करेंगे जो हमने स्लिप में किया था, एक गेट का लिंक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिंक बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा जनरेट वाउचर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं वाउचर ऐड। ठीक है, और ये जाएगा कहाँ, वाउचर के पेज। ठीक है, और इसके इक्वल क्या होगा, हमने कहा x की वैल्यू पास कर दें, क्योंकि सारा डेटा आके कहाँ स्टोर हो रहा है, x में, तो हम x को यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको चलाएं, ऑर्डर बुक को चलाएं, ओके, सो अगेन कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, MySQLi क्यूरी। ओके, सो यहाँ पे हमने टेबल का नाम गलत लिखा है, डेमो लिखना था यहाँ। ठीक है, सो अब हम चलाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ नीचे 1 2 3 4 5, यहाँ इस URL पे आप गौर करें तो 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं, 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 5 तक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसलिए 5 IDs आ रही हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये IDs भेज रहे हैं, हमें इस IDs को गेट करना है और प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट ये पेज बनाएंगे, एक पेज बनाते हैं। यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो लगा लेते हैं। ठीक है, बल्कि हम इस स्लिप को, इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि मसला ना हो तो हम इस स्लिप को ही यूज़ करते हैं। तो ये पैटर्न हम करते हैं कॉपी, और इसी को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सी चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि स्लिप के अंदर डेटा कुछ और है PHP का, हमें कुछ और तरह से डेटा लाना है। तो हम ये सारा डेटा यहाँ तक का करते हैं कॉपी, वाउचर में भी रख देते हैं सेम एज इट इज। ठीक है, और ऊपर आते हैं और यहाँ जो स्टाइलिंग हुई थी वो हम यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब हमें वाउचर पे क्या कोड करना है, ये URL से क्या भेज रहे हैं, वाउचर ID, तो हम यहाँ लगाएंगे वाउचर ID। अगर इसको नहीं मिलती तो यहाँ लिखा आ जाए नो वाउचर फाउंड। हम यहाँ एक्सक्लूड का मेथड यूज़ करने वाले। एक्सक्लूड का मेथड क्या करता है, एक्सक्लूड का मेथड करता ये है कि यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग के साथ ये माइनस डैश का साइन आ रहा है, ये क्या करता है कि ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो अब हम अगर इसको चलाएं, यानी ये क्या करेगा, माइनस जहाँ जहाँ होगा ना उसको हटा देगा और ये नॉर्मली इसको रिटर्न कर देगा, जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग होता है उस तरह कर देगा। और सारा डेटा, क्योंकि डेटा सारा रिक्वेस्ट URL से आ रहा है। ठीक है, और कौन से URL से, इससे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम फॉर का, यहाँ पे हमने फॉर का लूप चलाया और हमारा सारे डेटा रिक्वेस्ट से जो भी गेट हुआ वो कहाँ जाएगा, x की वैल्यूज़ में, और हम इस x की वैल्यू को यहाँ लूप के अंदर काउंट करेंगे। अब ये x की वैल्यू के अंदर सारे रिकॉर्ड इस वक्त पड़ा हुआ है। मैं अगर प्रिंट R करूँ और आपको दिखाऊँ कि इस वक्त इसके अंदर क्या रिकॉर्ड आ रहा है,
आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखें, ये रिकॉर्ड आ रहा है इसमें। अब हमें इसमें ये करना है, ये जो नीचे एरर आ रही है वो हमने जो डेटा रखा था ये वाला, इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम सही करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू में ये डेटा आ रहा है जो यूआरएल में, ठीक है, यानी ये वाले यूआरएल में जो डेटा है वो यहाँ आ रहा है। अब हमें इसमें देखें तो यूआरएल में डेटा आ रहा है डैश के अंदर, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको एक्सक्लूड किया ताकि जब ये प्रॉपर हमें मिले तो ये इसमें डैश वगैरह ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप से हम इस चूँकि ये एरे, तो हमने इसकी वैल्यू सारी यहाँ काउंट कर ली और फिर हमने एक खुद का एक वेरिएबल बनाया वाउचर आईडी, आप इसका नाम कुछ भी दे दें, और हम इसमें से वही जे को हमने इस पेज में आई यूज़ किया था, यहाँ पे जे यूज़ किया। ठीक है, तो हमने कहा कि इस एरे में जाओ, 1 बाय 1 डेटा गेट करके लाओ और कहाँ रखते जाओ, इसके अंदर। ठीक है, आगे का प्रोसीजर यही होगा जो नीचे हमने किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अभी आपको अनकमेंट करके बताता हूँ। प्रोसीजर यही रहेगा, ये वाउचर आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डेटा के साथ वाइल का लूप भी आए। ठीक है, अब ये वाइल का लूप ओपन हुआ तो ये बंद कहाँ होगा, जहाँ पे हमें बंद करना होगा। ठीक है, वहाँ पे बंद हो जाएगा। अब हम इसकी प्रॉपर एक जगह ढूंढते हैं कि इसको हमें कहाँ पे बंद करना है। हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब हम हमारा डेटा के अंदर है और यहाँ पे भी अंदर हमने डेटा के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस हिस्से को करते हैं कट और इसको हम कहाँ रख देंगे, ये वो हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं ये वाइल का लूप बंद इस तरह ना करता तो ये सीधा इस तरह था। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख लें। ये था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कोड हटाते हैं, प्रिंट आरबी अभी के लिए आप देखें, ये एक कोड आ गया वाइल का जो अभी हमने चलाया, ये दूसरा कोड है। ठीक है, और तीसरा हमें कोई फ़िलहाल नहीं चाहिए ब्रेक। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप इसी के अंदर डेटा प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हम तो उस स्लिप के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, स्लिप तो नीचे। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे PHP को कर देंगे डिस्कनेक्ट, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। हम यहाँ PHP बंद करेंगे और अगेन नीचे PHP ओपन कर देंगे। ठीक है, इस हिस्से को, ये जो PHP यहाँ पे दोबारा से ओपन हुई है, इस हिस्से को हम कट करके कहीं भी रख देंगे जहाँ पे ये डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कट करते हैं। ठीक है, हमें तो ये डेटा प्रिंट करना है, ये जो टेबल बार बार चल रहा है। ठीक है, हमें तो ये बेसिकली टी बॉडी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से कट करेंगे, PHP को सबसे नीचे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं प्रिंट वाउचर। ठीक है, तो अब हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें आप, ये हमारा एक वाउचर आया। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाउचर आया, ये हमारा तीसरा वाउचर आया, ये चौथा है। ठीक है, जितने वाउचर थे सारे के सारे हमें मिल गए। ठीक है, अभी भी कुछ इशू है, आप देखें अगर, तो ये कंटेनर, ये वाला, ये स्लिप ठीक आ रही है, ये नीचे वाली थोड़ी अजीब आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी PHP को यहाँ से कट करते हैं और इसको कहाँ रख लेते हैं, इस जगह में। हाँ, ठीक है, तो अब कुछ बेहतर है। तो ये देखें, ये हमारे वाउचर हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मज़ीद बढ़ाता जाऊँगा, लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ,
अभी के लिए देखें इसमें कितनी आईडीज़ आ रही हैं, 5। आप यहाँ देख सकते हैं 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं यूआरएल पे, ठीक है। सो अब मैं जैसे ही यहाँ पे एक डेटा ऐड करता हूँ, मैंने कहा तो और स्लिप भी जनरेट होगी, ये स्पेसिफिक बंदे की स्लिप आ गई, ठीक है। और अगर आपको इसका सबका वाउचर चाहिए तो जनरेट पे जाएं, तो ये देखें इसमें बाकी सब के साथ नीचे हुसाम का भी आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है। सो होपफुली आपको स्लिप और वाउचर दोनों जनरेट करना आ गए होंगे। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।